गुड़िया के बैग में उसके मैथ की किताब नहीं थी। गुड़िया रोने लगती है और तोते टीचर को बताती है। टीचर टीचर, मेरी मैथ की किताब किसी ने चोरी कर ली। मेरी मैथ की किताब मेरे बैग में नहीं है। सभी छोटे पक्षी क्लास में बैठे हुए थे। तोता टीचर गंभीर हो जाते हैं और क्लास का दरवाजा बंद कर देते हैं। कोई बाहर नहीं जाएगा, सबके बैग की तलाशी होगी। रोज किसी न किसी बच्चे की किताब चोरी हो रही है। आज मैं चोर को पकड़ूंगा। तोता टीचर छोटे मिट्ठू का बैग देखता है, फिर कीका का, छोटे बुलबुल का और फिर जैसे ही जग्गू कौवे का बैग खोलता है, जग्गू के बैग से गुड़िया की मैथ की किताब निकल आती है। मुझे तो नहीं पता गुड़िया की किताब मेरे बैग में कैसे आई। चोर, तुम चोरियां करते हो या स्कूल में पढ़ने आते हो? मैं आज ही तुम्हारे मम्मा पापा को बताऊंगा। टीचर टीचर, मेरी इंग्लिश की किताब भी जग्गू ने ही चोरी की होगी। टीचर टीचर, मेरी ड्राइंग की बुक भी चोरी हुई थी, वो भी जग्गू ने ही चोरी की होगी। सभी छोटे पक्षी अपनी अपनी चोरियों के बारे में बताने लगते हैं। मैं देख लूंगा, मैं सबको देख लूंगा। शाम के वक्त तोता टीचर गौरी कौवी के पास उसके घर जाता है। गौरी, क्या तुम्हें पता तुम्हारे बेटे ने आज गुड़िया की मैथ की किताब चोरी कर ली थी? बड़ी चोंच वाले तोते, तू टीचर है, थानेदार ना बन। तेरे पास क्या सबूत है कि मेरे बेटे ने गुड़िया की किताब चोरी की थी? मैंने खुद तुम्हारे बेटे के बैग से गुड़िया की किताब निकाली थी। वो किताब गुड़िया ने खुद मेरे बेटे के बैग में डाली होगी। जग्गू, जग्गू बेटा, जरा बाहर आकर इस बड़ी चोंच वाले को सारी बात बता। जग्गू घर से बाहर आता है। मम्मा मम्मा, मैं पानी पीने गया हुआ था कि गुड़िया ने अपने बैग से मैथ की किताब निकालकर मेरे बैग में डाल दी। झूठ, तुम्हारा बेटा झूठ बोल रहा है। बाकी बच्चों की भी किताबें चोरी हुई हैं। तुम्हारा जग्गू ही दूसरे बच्चों की किताबें चोरी करता है। बस बस, बहुत हो गया तोते के बच्चे। अगर ज्यादा टंटे की तो जान से मार दूंगी। चल भाग यहाँ से। आया बड़ा मेरे बेटे की शिकायत लेकर। तोता टीचर वहाँ से चला जाता है। गौरी कौवी जब भी उसका बेटा कोई बुरा काम करता तो उसे समझाने की बजाय उसकी तारीफ करती और उसे बुरे कामों से कभी भी मना ना करती। मम्मा मम्मा, मैंने अपनी साइकिल पर घंटी लगवानी है। मम्मा मुझे पैसे दे दो, मैं चाचा छम छम से अपनी साइकिल पर घंटी लगवा लेता हूँ। अच्छा ठीक है, आप कई दिनों से जिद कर रहे हो, ये लो पैसे। और चाचा छम छम के पास जाकर अपनी साइकिल पर घंटी लगवा लो। कुकू अपनी मम्मा से पैसे लेता है और अपनी साइकिल लेकर चाचा छम छम की दुकान पर चला जाता है। कुकू नई घंटी लगवाता है और घंटी बजाता हुआ अपने घर की तरफ वापस मुड़ता है। जग्गू कौवा कुकू की साइकिल की घंटी की आवाज सुन रहा था। ये घंटी कल मैं चुरा लूंगा। ये घंटी मुझे बहुत अच्छी लगी है। कल स्कूल में ब्रेक टाइम में ये घंटी चुरा लूंगा। दूसरे दिन गुड़िया और कुकू दोनों बहन भाई अपनी साइकिल पर बैठकर स्कूल जाते हैं। कुकू अपनी साइकिल की घंटी बजाता हुआ स्कूल पहुंच जाता है और साइकिल को साइकिल स्टैंड पर खड़ी करके चला जाता है। ब्रेक के वक्त जग्गू कौवा कुकू की साइकिल के पास आता है और चुपके से साइकिल से घंटी उतार लेता है। गुड़िया बहन देखिए, किसी ने मेरी साइकिल की घंटी चोरी कर ली है। ये काम जरूर जग्गू कौवे ने ही किया होगा। लेकिन कुकू भाई, कोई हमारी बात नहीं मानेगा, इसलिए अब किसी को बताने का कोई फायदा नहीं। बहन चुपचाप अपनी साइकिल पर बैठते हैं और अपने घर चले जाते हैं। रास्ते में जाते हुए कुकू को अपनी घंटी की आवाज सुनाई देती है। गुड़िया
कुछ सुना? कोई मेरी चोरी की हुई घंटी बजा रहा है। हाँ, मैं सुन रही हूँ। चलो हम जाकर देखते हैं। दोनों बहन भाई अपनी साइकिल खड़ी करते हैं और झाड़ियों के पीछे जाकर देखते हैं। जग्गू कौवे के पास उनकी घंटी थी और वो उसे बजा रहा था। जग्गू, जग्गू, तुमने मेरी साइकिल की घंटी क्यों उतारी? लाओ, मुझे मेरी घंटी वापस कर दो। नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, ये मुझे अच्छी लगती है। चलो भाग जाओ यहाँ से। जग्गू, हम तुम्हारी मम्मा को बताएंगे। अभी जाकर बताओ और मेरी मम्मा से डांट खाओ। कुकू और गुड़िया जग्गू की मम्मा के पास जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। आंटी, आंटी, आपके बेटे जग्गू ने हमारी साइकिल की घंटी चोरी कर ली है। कभी मेरा बेटा तुम्हारी किताब चोरी कर लेता है, कभी तुम्हारी साइकिल से घंटी उतार लेता है। तुम्हें मेरे बेटे के सिवा कुछ और नजर नहीं आता? क्यों मेरे बेटे के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हो? आंटी, कुकू भाई सच कह रहे हैं। कुकू भाई ने अभी कल ही चाचा छमछम की दुकान से साइकिल पर नई घंटी लगवाई थी और जग्गू ने आज ही चोरी कर ली। गोरी कौवी गुस्से में आ जाती है और एक एक थप्पड़ लगाकर कुकू और गुड़िया को वहाँ से रोते हुए भगा देती है। जग्गू कौवा रास्ते में बैठकर साइकिल की घंटी बजा रहा था कि वहाँ चील का बेटा चीलू आ जाता है। कौवे, कौवे, लाओ मुझे भी ये घंटी बजाने दो। नहीं नहीं, मैं ये तुम्हें नहीं दूंगा, ये मेरी है। ये मेरी है, मैं लूंगा। लाओ ये घंटी मुझे दे दो। इसी बात पर जग्गू कौवे और चील के बेटे चीलू में लड़ाई हो जाती है और जग्गू कौवा चील के बेटे के गाल पर जोर से अपना पंजा मार देता है। तुमने मारा, तुमने मुझे मारा। मैं अभी जाकर अपनी मम्मा को बताती हूँ। जाओ जाओ, बता दो अपनी मम्मा को, मेरी मम्मा देख लेगी। चीलू रोता हुआ घर जाता है और अपनी मम्मा को बताता है। मम्मा, मम्मा, छोटे कौवे ने मेरे गाल पर नाखून मार दिया। देखें, मेरी गाल से खून बह रहा है। उस बदमाश कौवे की इतनी हिम्मत कि मेरे बेटे को हाथ लगाए। चलो मेरे साथ, मैं अभी देखती हूँ उसे। दूसरी तरफ जग्गू अपनी माँ को बता रहा है। मम्मा, मम्मा, एक काली शक्ल वाला छोटा पक्षी आकर मुझसे मेरी घंटी छीन रहा था। मैंने भी उसकी खूब पिटाई की। बहुत अच्छा किया जग्गू बेटा। अगर कोई भी छोटा पक्षी तुम्हें तंग करे तो उसकी अच्छी तरह धुलाई किया करो, अपनी मम्मा की तरह। गौरी कौवी अपने बेटे जग्गू को साथ लेकर सब्जी की दुकान से सब्जी लेने जाती है। पीछे से चील वहाँ आ जाता है। बेशरम कौवी, तेरे बेटे ने मेरे बेटे को क्यों मारा है? पंगा तुम्हारे बेटे ने पहले लिया था, तो क्या मेरा बेटा चुप करके मार खाता रहता? तुम्हें आदत है कमजोर पक्षियों को डराने की। मैं चील हूँ, तुम्हें मेरे साथ बात करने की तमीज नहीं है? तू चील है तो मुझे भी गौरी कहती हैं। लगा मेरे बेटे को हाथ, मैं तुम्हारे पंख तोड़ दूंगी। चील को भयानक गुस्सा आ जाता है और चील गौरी कौवी को दबोच लेती है। चील गौरी कौवी को बेरहमी से मारने लगती है। गौरी कौवी भी लड़ाई करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन चील के पंजे बहुत बड़े और मजबूत थे। वो गौरी कौवी को जमीन पर लिटाकर उसके ऊपर बैठ जाती है और अपनी तेज चोंच से मार मार कर उसे घायल कर देती है। जग्गू डर के मारे एक कोने में दुबक जाता है। तभी रानो चिड़िया वहाँ आ जाती है। चील बहन, छोड़ दे इसे, और मारा तो ये मर जाएगी। रानो चिड़िया के बीच बचाव करने पर चील गौरी कौवी को छोड़ देती है। मम्मा, मम्मा देखिए, चील का बेटा मुझे घूर रहा है। चुप कर जग्गू बेटा, क्या और पिटवाएगा मुझे? ये चिड़िया नहीं, चील है। चील, चील मुझे माफ कर दो। आज के बाद मेरा बेटा कोई शरारत नहीं करेगा। चिड़िया, आज मैंने इस कौवी को तुम्हारे कहने पर छोड़ दिया और इसे समझा देना, अगर दोबारा मेरे बेटे से पंगा लिया तो दोनों माँ बेटा जान से जाएंगी। चील और चील का बेटा वहाँ से उड़ जाते हैं। गौरी बहन, आप अपने बेटे को समझाएं। आज ये छोटा है, कल बड़ा भी होगा। अगर ऐसे ही आप इसके बुरे कामों के लिए दूसरे पक्षियों से लड़ाई करती रहीं, तो कल को कुछ भी अनहोनी हो सकती है। रानो चिड़िया की बात सुनकर गौरी कौवी बेहद शर्मिंदा होती है और सिर झुकाकर अपने बेटे को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब